अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। सुबह-सुबह का टाइम है जी और आज सुबह-सुबह मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं आलू वाले पराठे बनाऊँ, तो मैंने फटाफट कुकर लिया और कुकर में मैंने 4-5 बड़े साइज़ के आलू जो हैं वो चढ़ा दिए, उसको प्रेशर दे दिया मैंने 20 मिनट उसको प्रेशर दिया। उसके बाद मैंने जो है वो हरी मिर्चें, हरा धनिया जो है उसको चॉप करके एक बाउल में डाल दिया। साथ ही मैंने कुछ स्पाइस डाले, जैसे नमक मैंने ऐड कर दिया, थोड़ी सी मैंने कलवंजी ऐड कर दी, दड़ा मिर्च थोड़ी सी ऐड कर दी और उसके बाद जी मिक्स मसाला, कोई भी मिक्स मसाला आप ऐड कर सकते, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप वही मसाला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने 1 टीस्पून जो है वो चिकन पाउडर ऐड किया है इसमें। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतने में मेरे आलू जो हैं वो बॉयल हो चुके थे और मैंने आलू को अच्छे तरीके से मैश करने के बाद जो है अच्छे तरीके से आपने उसको मैश करना है ताकि कोई भी लम्स उसमें ना रह सके। फिर आपने इस मसाले में जो है वो सारे आलू ऐड कर देने हैं और फिर इसमें वो अच्छे तरीके से सही तरीके से मिक्स कर देना है ताकि मसाला इसमें सही तरीके से मिक्स हो जाए। फिर ये आपका रेडी है जी पराठों का मसाला रेडी है। उसके बाद आप पराठा बना लें, आप चौरस पराठा बनाएं, गोल पराठा बनाएं, किसी किस्म का कोई भी पराठा बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने उस चौरस पराठा लिया है और उसको ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैंने उसमें मसाला ऐड किया और फिर उसके बड़े मज़ेदार जो हैं वो मैंने पराठे बना लिए। रोज़ नाश्ते में एक ही चीज़ खा खा के बंदा बोर हो जाता है, तो हमें चाहिए कि हम डिफरेंट तरीके के पराठे बनाएं। कभी मूली का पराठा, कभी आलू का पराठा, कभी गोभी के पराठे, कभी दाल के पराठे। तो ये सारे बहुत मज़े देते हैं सुबह सुबह के नाश्ते में। और डाइट वाले तो बिल्कुल इनको फॉलो ना करें, लेकिन यह है कि सुबह का नाश्ता जितना हेल्दी होता है आपका दिन का रूटीन उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि अक्सर काम करते करते दिन की रूटीन में खाने का जो दिन के खाने का टाइम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कोई समझ नहीं आती है। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है। मैंने इसको जो है वो अंडे और चाय के साथ लिया, आप किसी भी चीज़ के साथ आप इसको जो है वो ले सकते हैं, मलाई के साथ भी और अचार के साथ भी। खैर नाश्ता करने के बाद मैं आ गई अपने किचन में, जो मैंने ग्रॉसरी करके लाई थी और कुछ से वेजिटेबल्स लेके आई थी, तो उनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। जब भी हम कोई भी सब्ज़ी और फ्रूट लाएं तो उसको अच्छे तरीके से वॉश करके ही अपने फ्रिज में रखें, बिना वॉश किए ना रखें। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा जम्स वगैरह आए हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करें, थोड़ा सा नमक ऐड करके पानी में इनको डिबो के छोड़ दें। उसके बाद जो हमने जैसे भी इनको रखना है वो रखेंगे। मैंने ले लिया जी यहाँ पे कंटेनर में। आज मैं आपसे ट्रिक शेयर करूँगी कि मैं अपनी वेजिटेबल्स को कैसे सेव करती हूँ। इन कंटेनर्स में मैंने जो है वो धनिया, मिर्चें और पुदीना वगैरह डाल के इनको सेव कर देती हूँ। 1 वीक मेरा इजीली गुजर जाता है। अगर आपका इस तरह भी ख़राब होता है तो आप टिश्यू पेपर लेके उसको टिश्यू के साथ अच्छे तरीके से रैप करके फिर इन कंटेनर में उसको एयर टाइट कंटेनर में उसको बंद कर दें, तो आपका वीक आसानी से गुजर जाएगा। आपको दोबारा वीक में बार बार जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह नहीं लाने पड़ेंगे और आपकी चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी, सेफ भी होगी। फ्रूट्स वगैरह को भी मैं इसी तरह कंटेनर में डाल के रख देती हूँ और अच्छे तरीके से, ताकि फिर जब मुझे बच्चों को देने होते हैं तो मुझे जो है वो मसला नहीं आता, तो मैं निकाल के बड़े इजी उनको जो है वो दे देती हूँ। और फ्रोज़न जो है वो फ्रोज़न फ्रूट भी मैं काफ़ी ज़्यादा सेव करती हूँ, या जो फ्रूट सीज़न से आउट होने वाला होता है उसको भी मैं सेव कर लेती हूँ और उसका भी टिप एंड ट्रिक्स मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्द ही। तो बड़े अच्छे से फ्रोज़न हो जाए, वेजिटेबल जो है वो बड़े अच्छे से फ्रोज़न हो जाती हैं। उसकी ऑलरेडी जो है वो रेसिपी मेरी शॉर्ट्स में मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने फ्रोज़न को कैसे जो है वो सेव किया है। और बहुत अच्छा और बड़े मज़े की, जैसे मुझे राइस बनाने होते हैं तो मैं झटपट से वेजिटेबल निकालती हूँ और वेजिटेबल राइस बना लेती हूँ, या मिक्स वेजिटेबल बनानी हो तो वो बना लेती हूँ, बड़े मज़ेदार बनता है। इसी तरह से मैं जो छोटी छोटी बकेट्स हैं उनमें अपनी सारी वेजिटेबल जो है वो सेव करके रख देती हूँ। वेजिटेबल वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से मैं उनको खुश्क करती हूँ ताकि उनके साथ कोई पानी लगा हुआ ना रहे। जब आपकी वेजिटेबल के साथ पानी लगा हुआ नहीं रहता है तो आपकी वेजिटेबल लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहती है, वो ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। इसी तरीके से जो ये मेरे पास आप बकेट देख रहे हैं, छोटी छोटी बकेट्स हैं, मैं इनमें जो है वो सारी चीज़ें डाल के बड़ी आसानी से मैं इनको जो है वो सेव कर देती हूँ। इसी के साथ साथ मैंने जो है वो अपने लिए चाय भी बना ली।
हल्की हल्की भूख में हल्का हल्का टक तो नहीं कह सकती, हर ब्रेड मैंने इसके साथ यूज़ की है। पीनट चॉकलेट लेके आई थी, उसको मैंने लगाया ब्रेड पे और उसको मैंने भी खाया, बच्चों ने भी खाया, हमका ने काफ़ी इंजॉय किया और फिर दोबारा मैं वापस अपने किचन में आ गई। अब मुझे जो है वो अपना जो चिकन वगैरह उसको सेव करना था, और चिकन सेव करने का मेरा यही तरीका है। पहले मैं चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करके उसके बाद में उसके जो है ना वो लंबे लंबे से स्लाइस, मतलब कि जिस किस्म का मुझे चिकन ज़रूरत है उस किस्म के मैंने स्लाइस कर लेती हूँ। चाहे वो मुझे स्पेगेटी में डालने हों, चाहे वो मुझे मैक्रोनीज़ में डालने हों, जिस टाइप के हों वो उसी टाइप का मैं सेट कर लेती हूँ। और जो लेग पीस वगैरह हैं वो इनको मैं इस तरह के कंटेनर में डाल के और उसको मैं सेव कर लेती हूँ। ईज़िली इससे आप जो है वो निकाल भी सकते हैं और इजीली इसको रख भी सकते हैं। बड़े इजी तरीके हैं ये, आपके फ्रीज़र में रबिश भी नहीं बनता है, आपको समझ भी आती है कि आपने कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे रखी हुई है। नहीं तो पैकेट्स में तो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आती है कि हमने कौन सी चीज़ रखी हुई है क्या नहीं है। खैर मैंने ये लंबे लंबे स्लाइस जो हैं वो काट रही हूँ। ये जो जिस वक्त भी मैं जो भी रेसिपीज़ बनाती हूँ फिर इसके लिए मुझे बड़ा ईजी हो जाता है इसको कैरी करना। यहाँ पे आपको मैं बताती जाऊँ कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो मंथ के स्टार्ट में हम लेके आते हैं, मतलब कि 2 दिन आपके या 3 दिन आपके जो हैं वो बिज़ी रूटीन में चले जाते हैं। जैसे आपने यूटिलिटी लाई है उसको आपने एडजस्ट करना, वेजिटेबल और चिकन वगैरह गोश्त वगैरह उसको रखना। लेकिन आप पूरे जो मंथ के लिए जो है ना वो फ्री हो जाते हैं। अगर मंथ ना सही तो आप 1 वीक 2 वीक के लिए जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। आपको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। मैं जो है वो यूँ ही करती हूँ स्टार्ट में अपनी सारी चीज़ें, मतलब कि जो मैंने सोचा होता है, जितनी मैंने रेसिपीज़ बनानी होती हैं, जो भी मैंने करना होता है पूरे मंथ में, मैं वो ला के उसको मैं रख देती हूँ। पहले से मैं उसको नोट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ला के रख देती हूँ। मेरा पूरा महीना बड़ा इजी गुजर जाता है और मुझे कोई मसला मसाइल नहीं आता है। बार बार मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं गई थी यूटिलिटी लेने, तो यूटिलिटी में मैं जो चीज़ें लेके आई हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि मुझे ये ब्रेड मिली है यार, बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त ब्रेड है, इसके बड़े बड़े स्लाइस हैं और बहुत अच्छी है ये। और उसके बाद जो है वो बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी, जो बच्चों ने खुद की शॉपिंग की है। मैंने ओस्ट लेने थे, मैं वो लेके आई, केचप वगैरह जो भी मंथली मुझे चाहिए होता है एक मंथ में, तो मैं वो ले आती हूँ। राइस वगैरह बिरयानी बनाने के लिए लाई हूँ, पास्ता वगैरह मिक्स मसाले जो हैं वो सारे ले आई थी। और उसके बाद बिरयानी निहारी वगैरह सब कुछ बनाने के लिए कुछ चीज़ें तो आपको बहुत रीज़नेबल मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे आपके खानों में से धुएँ निकलने शुरू हो जाते हैं। आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है कि समझ ही नहीं आती है। खैर ये टैंग के अगर फ्लेवर आपने ट्राई नहीं किए तो ये टैंग का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है, और ये विनीगर अचार है जो बहुत टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको ये अवेलेबल हो कहीं पे मिला है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। आज की मेरी जो है वो शाम यहीं पे ख़त्म हो जाती है। रात को सारी चीज़ें समेटते समेटते मुझे काफ़ी देर हो गई थी सोने में। खैर आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।